जो खूब सारे बच्चे जो इस बार फेल होंगे वो तुम्हारी तरह क्यों 3 साल पहले आए थे, तब उनके भी दिमाग में ये रहा होगा अभी पेपर छोड़ देना है, हो जाएगा, 2 साल पढ़े अपने पढ़ लेंगे, 2 साल पढ़े अपने पढ़ लेंगे, यूं निकलता है टाइम। जब वैकेंसी आई होगी तब उन्होंने पुनः ये बात सोची होगी 3 महीने पढ़े अब तो कर ही देंगे, टेस्ट दे लेंगे अपने तो हो जाएगा। तो लास्ट में सोचा होगा, अरे एक बार कोचिंग तो गए हुए हैं, घर पे नहीं पढ़े तो क्या है। कृत्य से, हमारे किसी भी कार्य से दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। वो पूरे 2 घंटे की क्लास खत्म हुई है, तुम्हें नहीं पता था वहां क्लास है, केवल तुम्हारे इस काम से। तुम्हारा बैच पुराना है, तुम इस बात को फिर भी समझते हो कि नहीं सर पढ़ाएंगे, आज ये सा हो रहा है, वो नया बैच है, उन लगता है पढ़ाते नहीं यही करवाते हैं। ध्यान रखा कीजिए। तुम कहते हो ना कि अभी हम पेपर नहीं दे रहे, तो जो खूब सारे बच्चे जो इस बार फेल होंगे वो तुम्हारी तरह यूं 3 साल पहले आए थे, तब उनके भी दिमाग में ये रहा होगा अभी पेपर छोड़ देना है, हो जाएगा, 2 साल पढ़े अपने पढ़ लेंगे, 2 साल पढ़े अपने पढ़ लेंगे, यूं निकलता है टाइम। जब वैकेंसी आई होगी तब उन्होंने पुनः ये बात सोची होगी कि 3 महीने पढ़े अब तो कर ही देंगे, टेस्ट दे लेंगे अपने तो हो जाएगा। उस तो लास्ट में सोचा होगा, अरे एक बार कोचिंग तो गए हुए हैं, घर पे नहीं पढ़े तो क्या है, चीजें एक बार आंखों में से निकाल लेंगे तो इससे अपने हो जाएगी। 60-60 नंबर है, 65, 60, 70, जो कि वो इतना इजी पेपर है जिसकी हद नहीं। ये नया बैच है एकदम, इसको महीने 1.5 महीने हुआ है शुरू हुए इस बैच। हिस्ट्री के उसमें एंशियंट के और मॉडर्न के 7 क्वेश्चन थे, वो सातों बता रहे थे, क्योंकि नया नया बैच है, अभी अभी पढ़ा हुआ है, इनको भी चीजें आ रही थी। फिर उस स्टूडेंट को क्यों नहीं आ रही जो 2 साल से पढ़ रहा था, वो कैसे गलत कर गया कि मालव जनपद में लोहा कहां मिलता था, उसने रेड नहीं किया दूसरा कर दिया। या वो कैसे कर सकता है कि कुरड़ा, झाड़ोल और सावड़िया में क्या समानता है, 3 ऑप्शन ही पाषाण के, पाषाण का उनसे कोई लेना देना नहीं, तांबा ही बचता है, तांबा है। वो कैसे गलत कर सकता है कि मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने में काम किया करते थे, नोट्स की लाइन है, उसको देख के लगना चाहिए कि पेपर मेरा बनाया हुआ जैसे खुद ही। वो कैसे गलत कर सकता है कि केवल एकीकरण के 3 सवाल है उसमें, कि मत्स्य संघ का विलय कब कर दिया गया, हमारा राज प्रमुख कौन था, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर कौन सा पद समाप्त कर दिया गया था, राज या राज प्रमुख, या मकबूल आलम, मांगीलाल भव्य और वो किससे जुड़े हुए। सिंपल सवाल थे, ये भी उनसे नहीं हुए, क्योंकि पढ़ाई के लिए केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ में बाकी खूब सारी चीजें होती है, ये ध्यान रखा कीजिए। आपका बिहेवियर बहुत कुछ तय करता है, और कम से कम हमारा बिहेवियर ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि उसे दूसरे लोग अजीब महसूस करें। अब वो मुझे बार बार कहे, मैं क्या कहूं उनको। एक तरीका तो यह था कि मैं बीच में तुम्हारी क्लास में आता तो मैं डांट के चुप करवा के चला जाता। मुझे लगा कि यार कब कब कहेंगे अपने, कितनी बार कहेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो खुद समझने की बात है। ये छोड़िए, आज वाला छोड़िए आप। मुझे ये भी बड़ा अजीब लगता है आपके, कि जब क्लास चल रही होती है, आपको 2 लोग बात कर रहे होते हैं, आप ये नहीं समझते कि इस बेंच पे 5 बैठे हैं, बाकी 3 डिस्टर्ब होते हैं। इससे अच्छा है ज्यादा आप बाहर चले जाइए, 2 घंटे चाय की थड़ी पर बैठिए, गप्पे मारिए इधर उधर की, चुनाव की बातें कीजिए, अच्छा रहेगा, सीखेंगे। मैं कहता हूं कुछ ना कुछ। यहाँ आप 2 तरफ है, आपका ध्यान इस पे है कि सर जब इधर देखेंगे मैं चुप रहूंगा, फिर सर जब उधर देखेंगे मैं बोलूंगा, फिर सर इधर देखेंगे मैं बात को बीच में रोक दूंगा, उधर देखते मैं वापस बोलूंगा, फिर दोनों काम ही नहीं हुए, गप्पे भी तो ढंग से नहीं हुई। इससे अच्छा हो एक दिन दोस्त को रूम पे बुलाया जाए, उसका आज पूरा गप्पे ही मारेंगे अपने, और कुछ करना ही नहीं है। विधानसभा चुनाव की बात किया कीजिए, होना चाहिए ना, मुझे अच्छा लगेगा आप यदि 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों के एमएलए वो बता दोगे मुझे कि इस बार कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, सर बीजेपी से ये लड़ रहे हैं, कांग्रेस से ये लड़ रहे हैं, फलाना इसको हरा देगा, यहाँ इस जाति की वोट ज्यादा, उस जाति की वोट कम, मुझे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा ये काम खुद का खूब अच्छा सा किया, मैं आज भी बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ इनके अंदर।
यार कहाँ से कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मेरे दोस्त आज भी मेरे को फोन करके पूछते रहते हैं यार तुझे क्या लगता है चुनाव के अंदर इस बार वहां पे क्या हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा। और मुझे लगता है यार मेरे पूरे परिवार का कोई इलेक्शन का रिकॉर्ड नहीं है, किसी ने वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ा। उसके बावजूद मुझे अच्छा लगता है ये पढ़ना, ये इनके बारे में बात करना, इनके बारे में जानना, खूब सारी और बातें पॉलिटिकल किससे जानना, बोले था ये भी तो अपने आप में ज्ञान है। इससे अच्छा वो कर लिया कीजिए यहाँ बैठ के। इससे आप फूहड़ नजर आते हैं, बेहद अजीब से नजर आते हैं। ऐसे कैसे किया जा सकता है कि हम किसी क्लास के अंदर बैठ के इतना भी ध्यान ना रखें कि हमारा बिहेव किस प्रकार का है। यदि ये भी बार बार किसी को बताना पड़ता है ना कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इसका मतलब बताने वाला मूर्ख है, उसे बताना बंद कर देना चाहिए। और तुम कोरोना के बाद वाली पीढ़ी इस मामले में बर्बाद हो गई है। तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं आती। तुम्हें 2 साल बीच में स्कूल में जूते खाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए तुम बर्बाद लोग। तुम ये जानते ही नहीं कि अनुशासन बेहद जरूरी होता है। और तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम ये भी कि 2 साल कोरोना ने पढ़ाई बंद की, इसलिए घर वालों ने फटाफट भेजना शुरू किया तुम्हें कि इनको तो अपने हाथों हाथ आरएस बना देंगे, इनको फर्स्ट ईयर में यहाँ पर भेज दिया जाए। मुझे लगता है तुम्हारे आज वाला वीडियो तुम्हारे घर वालों को भेज दिया जाना चाहिए। जहां जहां तुम बैठे थे वहां से कट कर दो। तुम्हें एक को भी घर वाले यहाँ नहीं रहने दे, बुला ले। सोचा कीजिए, एंजॉय बेहद जरूरी है, किया जाना चाहिए। उसके बिना भी जीवन नीरस है। ऐसा जिससे दूसरे डिस्टर्ब होते हो, ऐसा जिससे हम फूहड़ नजर आते हो। आप बैठिए आराम से, आपका कोई दोस्त आगे आके गाना गाए, सुनिए आप। और जो गाना गाते हैं आप में से कोई, वो भी केवल वही आया कीजिए जो अच्छा गाते हो। तुम इतना बेसुरा गाते हो और मतलब तुम्हें ये लगता और नहीं कि हम इतना गंदा गा रहे हैं। उसे ये भी नहीं लगता कि सामने वाले नहीं सुन रहे, उसके बावजूद वो मूर्खों की तरह खड़ा होकर गाता रहता है। जब आप इतना बेसुरा गाते हो तो मुझे लगता है हमें आजादी क्यों मिल गई, अंग्रेजों ने अब तक राज क्यों नहीं किया हम पे। अब तक अंग्रेजों को राज करने थे, जूते मार मार के सिखाना था हमको कि हम मिनक बनने लायक अभी तक कोई मुंह उठा के इतना बेसुरा बेसुरा गाता रहता है। और जब उसका माइक छीनते रहता है एक बार, अरे क्या गाए, क्यों गाएगा तू, क्या गाएगा तू, वैसे अच्छा बैठ जाए यार। तो ये तो कम से कम खुद को पता होना चाहिए। ये मैं हमेशा नोटिस करता हूँ क्लास में, कहीं और कहीं के गया हुआ होता हूँ, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ यार मैं कहीं पर बोल रहा हूँ, वहां पर सुनने वाले लोग होने चाहिए। मुझे 1% लगता नहीं यहाँ पे सुनने वाले नहीं है, मैं माइक रख देता हूँ। मेरे से मेरी बेइज्जती नहीं करवाई जाए। मैं बार जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड में क्लास लेने के लिए गया हुआ था। वहां पे कोई एक कार्यक्रम, स्काउट की बच्चियों का कार्यक्रम, जो स्काउट में एनसीसी में भाग लेती लड़कियां, उनका कार्यक्रम। और मुझे उन्होंने किसी के थ्रू फोन कर आकर उसमें बुलाया कि सर हमारा कार्यक्रम है, स्टूडेंट्स का कार्यक्रम है, प्लीज आओ प्लीज आओ प्लीज आओ। मैंने जिन्होंने मुझे फोन किया मैंने उनको भी कहा अगर मेरे 2 घंटे बर्बाद होने, इसके अलावा कुछ ही नहीं होना, प्लीज मत भेजो यार मेरे को वहां पर। उनका सर हमने हाँ बदली आपके बिहाफ पे, हमने कह दिया हम सर को ले आएंगे। सर आप जोधपुर आए हुए हो, एक दिन चले जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। सर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बच्चों से मिलना, उनसे बातें करनी बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद खुश रहता हूँ उनके अंदर। मुझे लगता है मैं जब तक मरूंगा तब तक बच्चों को पढ़ाता रहूंगा, इससे मैं यंग फील करता हूँ, एनर्जेटिक फील करता हूँ मैं। ये सबसे अच्छा है कि आप छोटे छोटे बच्चों के बीच में रहते हो, उनसे 4 बातें सीखते हो, आप उनको 4 बातें सिखाते हो। पर वहां जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, वहां अपने को सुनने वाला कोई नहीं है। वो बच्चों का बच्चियों का छोटा कार्यक्रम है जिसमें बच्चियां या तो गाएगी या कोई डांस करेगी या उनको इनाम दिए जाएंगे। वो उस दिन कॉलेज से आई हुई होगी, उनकी बातें दूसरे प्रकार की होगी, वो सब अलग अपनी ड्रेस पहन के आएगी, उनकी बातें वो होगी, तू ये कहां से लाई थी, ये कहां से लाई थी, मुझे कौन सुनेगा। उनका नहीं नहीं सर आप चाहिए चाहिए चाहिए, चला गया। उधर से एंकर घोषणा करे अब आपके बीच आए राजवीर सर, फलाना फलाना फलाना, वो बंदीपति बना हुआ पूरा बंदा, जितनी प्रशंसा कर सकता था उसे पर सुने कौन उसकी, उनका अलग ही चल रहा है अपने आप। मैं चुपचाप आगे बैठ गया वहां पे एकदम। अब पूरा लड़कियां 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 बैठी हुई एकदम फर्स्ट ईयर की लड़कियां, जो 12th करके जस्ट फर्स्ट ईयर के अंदर आई हुई, वो लड़कियां कोई स्काउट में एनसीसी में भाग लेने वाली, उनको कोई इनाम विनाम दे रहे थे। उधर से घोषणा फलान जी नाम देंगे, फलान जी नाम देंगे।
गेस्ट में मैं एक दो कोई और गेस्ट, कोई पुरुष गेस्ट जो आए हुए, वो उनको मैं नहीं जानू, वो मुझे नहीं जाने, नमस्ते करके आप बैठ गए वहां पे। फाइनली उन्होंने ये और कहा कि अब आपके सामने राजवीर सर आके देंगे भाषण। मैंने फिर उनको मना किया, प्लीज मत दिलाओ आप, बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर आप आइए। आपने फिर भी माइक लिया। एक आदमी नहीं सुनना चाहे। उन लड़कियों को कतई दिलचस्पी नहीं कि वो भाषण सुने। क्यों सुने अगली भाषण? किस बात का भाषण सुने वो? मैंने 2-1 मिनट बोला। 2-1 मिनट, तुमने बहुत अच्छा डांस किया, अच्छे गीत गए, वो यूं देखा कोई बोल रहा है। फिर वापस आपस में बात लग गई। मैंने वो छोड़ा। मैंने उनको कहा कि प्लीज क्लास है, जोधपुर में क्लास लेने के लिए आया हूँ, यहाँ नहीं जाऊंगा। जोधपुर वाले कहेंगे क्लास लेने आया था या नहीं, मैं यहाँ से निकलता हूँ। मुझे समझ में आया, जब सुनना नहीं चाहते क्यों सुनाना है? अपना काम ये थोड़ी है कहीं पे बोलना। ये भी तो होना चाहिए ना कि आगे ऑडियंस हो जो आपकी बातें सुनना तो चाहे। मेरे पास अभी परसों छुट्टी थी, उस दिन मेरे पास कोई मिलने के लिए, मीडिया ग्रुप वाले मिलने के लिए, कि हम न्यूज़पेपर चलाते हैं सर, हम एक टीवी चैनल चलाते हैं सर, और हम आपको हमारा एक कार्यक्रम उसमें गेस्ट बनाना चाहते हैं। क्यों, मुझे क्यों बनाना चाहते हो? सर हमने आपके वीडियोस देखे, स्टूडेंट्स आपको जानते हैं सर, हमारे वहाँ स्टूडेंट्स आएंगे खूब सारे, हम चाहते हैं आप भी वहाँ जाए। किस बात का कार्यक्रम है? सिर्फ